बीजेपी की नई आईटी सेल की टीम का ऐलान हो चुका। इस टीम के जरिए बीजेपी कौन सा राजनीतिक संदेश देना चाहती है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी ने 2 मुस्लिम चेहरों को अपनी डिजिटल टीम के प्रचार में आगे किया है और दूसरी तरफ इसी टीम में अरुण यादव को भी शामिल किया है, जिनके पुराने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर इस्लाम और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा इस्तेमाल करने के आरोप लगते रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं फरहा। आइए समझते हैं आखिर बीजेपी की डिजिटल राजनीति की रणनीति क्या है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई राष्ट्रीय टीम में प्रोफेसर तारिक मंसूर और कुंवर बासित अली को शामिल किया गया है। यहाँ पर बड़ा सवाल है, मुस्लिम चेहरे क्यों? क्या बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि पार्टी की राजनीति सिर्फ हिंदू वोटरों तक सीमित नहीं है और उसके पास मुस्लिम समाज के भीतर भी प्रतिनिधित्व करने वाले चेहरे हैं? विवादित डिजिटल चेहरा क्यों? अगर अरुण यादव के पुराने ट्वीट वास्तव में आपत्तिजनक थे, तो ऐसे पुराने सोशल मीडिया रिकॉर्ड वाले व्यक्ति को राष्ट्रीय स्तर की डिजिटल टीम में जगह देने के पीछे पार्टी की सोच क्या है? आईटी सेल की असली भूमिका क्या है? आइए समझते हैं। आज राजनीतिक लड़ाई सिर्फ रैलियों और पोस्टरों पर नहीं होती। सोशल मीडिया पर नैरेटिव बनाना, विरोधियों के खिलाफ कैंपेन चलाना, पार्टी की उपलब्धियों को प्रचारित करना और समर्थकों को डिजिटल तरीके से मोबिलाइज करना आईटी सेल की बड़ी भूमिका है। इसीलिए इसमें शामिल चेहरों का चयन खुद एक राजनीतिक संदेश हो सकता है। प्रोफेसर तारिक मंसूर और कुंवर बासित अली जैसे चेहरे पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे से जुड़े हैं। क्या बीजेपी अपनी नई आईटी सेल के जरिए एक साथ 2 अलग अलग राजनीतिक संदेश देना चाहती है? एक तरफ मुस्लिम समाज को प्रतिनिधित्व का संदेश और दूसरी तरफ अपने कोर हिंदुत्व समर्थक वोटर के लिए आक्रामक डिजिटल नैरेटिव। अब पूरी कहानी समझिए। बीजेपी की राजनीति में आईटी सेल कोई नई चीज़ नहीं है। पिछले 1 दशक में सोशल मीडिया बीजेपी की चुनावी और राजनीतिक रणनीति का बेहद अहम हिस्सा बन चुका है। पार्टी का डिजिटल नेटवर्क सिर्फ नेताओं के भाषण और सरकार की उपलब्धियां पोस्ट करने तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया पर नैरेटिव बनाना, विपक्ष के आरोपों का जवाब देना, चुनावी मुद्दों को ट्रेंड कराना और पार्टी के समर्थकों को डिजिटल स्तर पर सक्रिय रखना, ये सब आईटी सेल की रणनीति का हिस्सा है। यानी जिस टीम में कौन शामिल है वह सिर्फ संगठनात्मक नियुक्ति नहीं होती, कई बार वह पार्टी की राजनीतिक प्राथमिकताओं का संकेत भी देती है। और अब इसी वजह से बीजेपी की नई आईटी टीम को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस नई टीम के प्रचार में 2 मुस्लिम चेहरों को खास तौर पर सामने रखा गया है। पहला नाम है प्रोफेसर तारिक मंसूर। वो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे से जुड़े प्रमुख चेहरों में शामिल हैं। दूसरा नाम है कुंवर बासित अली का, जो बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। यहीं से बीजेपी की रणनीति का पहला हिस्सा सामने आता है। पार्टी के लिए मुस्लिम चेहरों को आगे करना सिर्फ प्रतिनिधित्व का मामला नहीं है, इसका राजनीतिक संदेश भी है, खासकर उस वक्त जब विपक्ष लगातार बीजेपी पर मुस्लिम समुदाय से दूरी बनाने का आरोप लगाता है। ऐसे में पार्टी अगर अपनी नई डिजिटल टीम के प्रचार में मुस्लिम चेहरों को प्रमुखता देती है तो वह इस आरोप का जवाब देने की कोशिश कर सकती है। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा इससे बिल्कुल अलग दिखाई देता है। वो नाम है अरुण यादव का। अरुण यादव के पुराने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवाद रहा है और उन पर इस्लाम और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा इस्तेमाल करने के आरोप लगते रहे हैं। फिलहाल उनका एक्स अकाउंट डिसअपीयर है। अब अगर ऐसे पुराने सोशल मीडिया रिकॉर्ड वाले चेहरे को राष्ट्रीय स्तर की आईटी टीम में महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है, तो स्वाभाविक तौर पर सवाल उठता है कि पार्टी की डिजिटल रणनीति आखिर किस दिशा में जा रही है। क्या बीजेपी एक तरफ मुस्लिम चेहरों को सामने रखकर इंक्लूसिव यानी समावेशी राजनीति का संदेश देना चाहती है और दूसरी तरफ ऐसे डिजिटल चेहरों को भी बनाए रखना चाहती है जो पार्टी के कट्टर समर्थक वर्ग के बीच ज़्यादा आक्रामक नैरेटिव को आगे बढ़ा सकें? यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। क्या बीजेपी की नई आईटी सेल में 2 अलग अलग तरह की सोशल मीडिया राजनीति को एक साथ जगह दी गई है? एक तरफ ऐसे चेहरे जो मुस्लिम समाज के भीतर पार्टी की मौजूदगी का चेहरा बन सके और दूसरी तरफ ऐसे चेहरे जो सोशल मीडिया पर पार्टी के आक्रामक समर्थक वर्ग को मोबिलाइज कर सकें। अगर इसे राजनीतिक रणनीति के तौर पर देखें तो ये मॉडल बीजेपी के लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है, क्योंकि चुनावी राजनीति में हर वोटर से एक ही भाषा में बात नहीं की जा सकती।
एक तरफ पार्टी को अपने पारंपरिक समर्थकों को ये संदेश देना होता है कि उसके मूल राजनीतिक मुद्दे कमज़ोर नहीं हुए हैं, दूसरी तरफ उसे उन वर्गों तक भी पहुंच बनानी होती है जहां उसकी स्वीकार्यता सीमित है। सोशल मीडिया इस दोहरी रणनीति के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है और यही वजह है कि आईटी सेल के चेहरों का चयन बेहद महत्वपूर्ण होता है। अब सवाल उठता है, नितिन नवीन की टीम आखिर क्या हासिल करना चाहती है? क्या मकसद सिर्फ संगठन को मजबूत करना है या फिर बीजेपी 2026-27 के राजनीतिक माहौल को देखते हुए अपनी डिजिटल मशीनरी को नए सिरे से तैयार कर रही है? क्योंकि आज चुनाव सिर्फ बूथ पर नहीं लड़ा जाता, चुनाव मोबाइल स्क्रीन पर भी लड़ा जाता है। सुबह से रात तक सोशल मीडिया पर कौन सा मुद्दा चर्चा में रहेगा, कौन सा वीडियो वायरल होगा, किस बयान पर बहस होगी और किस मुद्दे को विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा, इन सब का चुनावी असर पड़ता है। बीजेपी इस डिजिटल राजनीति में लंबे समय से मजबूत संगठन के लिए जानी जाती रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में ये टीम किस तरह के मुद्दे उठाती है। क्या बीजेपी का डिजिटल नैरेटिव ज़्यादा आक्रामक होगा? क्या अल्पसंख्यक चेहरों को पार्टी के प्रचार में ज़्यादा जगह मिलेगी? क्या विपक्ष के खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन और तेज़ होंगे? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी की नई आईटी सेल एक ही पार्टी के दो अलग अलग डिजिटल चेहरों के साथ लेकर चलने की रणनीति है? क्योंकि एक तरफ तारिक मंसूर और बासित अली जैसे चेहरे हैं जो मुस्लिम समाज के बीच बीजेपी की राजनीतिक मौजूदगी का संदेश देते हैं और दूसरी तरफ अरुण यादव जैसे चेहरे हैं जिनकी पुरानी सोशल मीडिया गतिविधियों को लेकर विवाद और सवाल मौजूद हैं। देखते रहिए द हिंदी टॉप। हमारे सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।